नमस्कार। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। और आज न्यूज रूम लाइव में बात होगी महंत गिरी की मौत के मामले की। जी हां, महंत गिरी की कल जिस तरह से संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हुई, उसके बाद लगातार अब ये मिस्ट्री क्या है, इसको लेकर के कई बड़े और अहम सवाल सामने आ रहे हैं। साधु संतों की तरफ से इस पर जो जांच की मांग हुई है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो जांच है वो उच्च स्तरीय इसमें करवाई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक एक करके पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल नरेंद्र गिरी की जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, हर कोई इससे स्तब्ध था कि आखिर कैसे ये हो सकता है। और उसके बाद उसी से जुड़े कई सवाल जो कि एक के बाद एक अब खुलने शुरू हो गए हैं। सुसाइड नोट का मिलना, उसके अंदर कुछ बातों का जिक्र होना, ये भी कई संदेह को पैदा कर रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि एडीजी की तरफ से भी बाकायदा मीडिया के साथ मुखातिब होते हुए ये बात कही गई कि इस पर सख्त कार्रवाई हम करेंगे। शिष्य आनंद गिरी, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जो शक की सुई है वो घूम रही थी, गिरफ्तारी हुई है। हरिद्वार से उनको गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर के लखनऊ आई है और अब इसमें आगे क्या खुलासे होते हैं ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है, क्योंकि सुसाइड नोट के अंदर जिस तरीके के बातों को लिखा गया है वो कई संदेह को पैदा कर रही है। और इसलिए ये सवाल है कि आखिर इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार संतों की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि इसमें एसआईटी का गठन होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और अब महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। एसआईटी का गठन किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। मामले में एसआईटी का गठन किया गया है और एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने इस पर अपना बयान भी दिया गया है। सुसाइड के अलावा हत्या के एंगल से भी इस मामले की जांच होगी और एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में फंदे पर लटकता हुआ शव नरेंद्र गिरी का मिला था। पुलिस को 7 पन्नों का सुसाइड नोट भी साथ में मिला था और शिष्य आनंद गिरी का नाम इस सुसाइड नोट में शामिल था। और इसलिए अब ये पूरा मामला आप देखें कि लगातार उलझता हुआ दिख रहा है। मौत और महंत और जो सस्पेंस है वो लगातार बरकरार है। चाहे अजय सिंह का नाम हो, जो कि नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मी रहे हैं, आनंद गिरी का नाम इसमें शामिल है, मनीष शुक्ला, शिवेक मिश्रा और अभिषेक मिश्रा जो कि नरेंद्र गिरी के करीबी हैं, इन सब के नाम उस सुसाइड नोट के अंदर हैं। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रजनीश, फिलहाल क्या अपडेट है? एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी गठित हो गई है, लेकिन जिस तरीके धीरे धीरे सुगबुगाहट हो रही है। कल भी वेदांती जी महाराज, जो राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के चेयरमैन है, कार्यकारी अध्यक्ष है, वो हमारे ही चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वो विभिन्न मुद्दों पे मुखर रहते थे, चाहे देश के बाहर का मामला, अफगानिस्तान का मामला हो, या फर्जी अखाड़े को लेके मामले हो, या उनका जो 2012 में समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए से भी उनका जो विवाद था, तो उस सारे चीज को लेके उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि देखिए, किया कोई और है, हाथ किसी और का होगा। तो उनका साफ इशारा था कि जब तक सीबीआई जैसी जांच एजेंसी इसमें काम नहीं करेगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। और आपसे चित्रांश बता दे कि ये इसकी शुरुआत कब से हुई, ये तो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है। लेकिन कुछ साल पहले इनके एक सेवादार थे, आशीष गिरी जी महाराज, उनकी भी संदेहास्पद डेथ हुई थी। हालांकि बाद में पुलिसिया थ्योरी में ये निकाला गया था कि इन्होंने आत्महत्या किया है, अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार लिया। उनकी लाश पाई। लोग बताते हैं कि कभी वो बड़ा खास हुआ करते थे नरेंद्र गिरी महाराज के। वो दाहिने हाथ, राइट हैंड का काम करते थे। और जो कुंभ का आयोजन हुआ था, उसमें बढ़ चढ़ के उन्होंने गिरी जी महाराज का वो सहयोगी के रूप में काम भी कर रहे थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जितना बाघंबरी पीठ, चाहे जिस प्रकार की धन संपदा यहाँ है, जिस प्लाट को लेके आप उसमें आचार्य वो आनंद गिरी को बनाया गया है, तो वो कुछ माह पहले मई का वो मामला है जब दोनों लोगों में विवाद की शुरुआत हुई थी। बाद में ऑफिशियल बयान आया था महंत जी बाघंबरी आखड़ा पीठ से, तो मामले को सुलह कर लिया गया। वो जमीन का एक मामला था जहाँ पे एक पेट्रोल पंप लगाने की बात की थी, बाबा ने विरोध किया। तो
पुलिस अपनी जांच कर रही है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, किस एंगल पे जांच कर रही है। हालांकि 16 लोगों का जो कॉल डिटेल था वो सीडीआर निकाला गया है। कुछ लोगों पे शक है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि उनके कोई अजय सिंह गनर थे, उनका आय से अधिक संपत्ति का मामला है। आप समझ सकते हैं कि ये गनर की तनख्वाह क्या होगी, सैलरी क्या होगी, लेकिन चलिए उनके रजीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। वरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, फिलहाल क्या अपडेट है? वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वरुण, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? चलिए, वरुण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से तस्वीरों को साथ आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर के जो सस्पेंस है वो बरकरार है। एक तो सुसाइड जो नोट मिला है उसके अंदर जिन बातों का जिक्र हुआ है उसको लेकर के भी कई सवाल हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार संत समाज की तरफ से इसको लेकर के आवाज ये उठी है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। अखिलेश यादव के भी स्टेटमेंट को आपने सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में किया गया है और अब देखना यह है कि इस मामले में आगे और क्या खुलासे होते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरि जी, गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरि जी हस्ताक्षर कर लें यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है। ऐसा है, नरेंद्र गिरि जी बहुत बलशाली थे और हमको भी यही प्रेरणा देते थे कि हमने बहुत संघर्ष किए हैं। संघर्ष आदमी का जो है हमेशा करना चाहिए, तो ऐसे हमारे को नहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो हिम्मत हार जाएंगे। मगर वो किन परिस्थितियों में हो ये तो जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, जांच उच्च स्तरीय हो। जितनी उच्च स्तरीय जांच होगी सीबीआई से होगी तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारत। देखिए, बाघंबरी मठ के इलाहाबाद में प्रवास करने वाले जो है। वरुण, क्या अपडेट है स्पीच आपके पास? हेलो वरुण, आपको मेरी आवाज मिल रही है? वरुण, अपडेट क्या है इस पूरे मामले में आपके पास? सुन पा रहे हो? हाँ जी, देखिए, महंत नरेंद्र गिरि की मौत को लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और अभी भी इस लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या है। और इसको लेके हालांकि जो भी खुलासा होगा अभी थोड़ी देर में जो पोस्टमार्टम होने जा रहा है, पोस्टमार्टम से ही बहुत हद तक ये पता चल पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या है। उसके बाद भी पुलिस लगातार लगी हुई है, पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, कॉल डिटेल के हिसाब से लोगों को डिटेन कर रही है, पूछताछ कर रही है। और अभी तक जो कल तक समाचारों में खबरें थी कि उन्होंने अपना एक सुसाइड नोट लिखा है जिसमें 3 नाम थे, अब पता चल रहा है कुछ और नाम है, तो उस एंगल पे भी लगातार पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को भी पोस्टमार्टम का ही इंतजार है। हालांकि एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन निश्चित रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ और कन्फर्म हो जाएगा कि स्थिति क्या थी, कारण क्या थे, हत्या थी या आत्महत्या थी।
एसआईटी का गठन किया गया है वरुण, लेकिन अभी क्या हम ये मान के चलें कि हत्या है या आत्महत्या, इसके लिए सिर्फ रिपोर्ट का ही इंतजार करें? कहीं ना कहीं उससे एक लाइन मिल जाती है जांच करने के लिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि लगभग मौत कितने बजे हुई, मौत के कारण क्या हैं। क्योंकि कभी किसी की यदि हत्या की जाती है तो हत्या के दौरान उसके शरीर पे बहुत सारे खरोच, चोट, इस टाइप की चीज़ें दिख जाती हैं, या अगर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला के पहले सुलाया गया और फिर फंदे पे टांगा गया, तो ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाती हैं। उसके बाद ही एक एंगल बन जाता है कि ये जांच हत्या पे की जाए या आत्महत्या पे की जाए। फिर जब अगर आत्महत्या साबित होता है तो उस जांच का एंगल कुछ और होगा कि आत्महत्या का कारण क्या था, आखिर कौन लोग थे जिससे वो परेशान थे। कहीं ना कहीं ये बात भी आ रही है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था किसी सीडी के माध्यम से, तो फिर पुलिस का एंगल चेंज हो जाएगा, फिर आत्महत्या के कारणों पे पुलिस अपना काम करेगी। वरुण, 5 डॉक्टरों की टीम जो ये पोस्टमार्टम कर रही है, इसकी रिपोर्ट को आने में अभी कितना और समय लगेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारी जो परिस्थितियां हैं वो इसी पर डिपेंड कर रही हैं कि रिपोर्ट के अंदर दरअसल क्या होता है, उसी के एंगल पर ही आगे की जो जांच है वो बढ़ेगी। ये रिपोर्ट आने की संभावना कब तक है फिर, क्योंकि 5 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है? 5 डॉक्टरों की टीम है, उसमें फॉरेंसिक टीम से भी लोग हैं, उसमें न्यूरो के भी डॉक्टर हैं, और मान के चलिए कि जिस तरह का मामला है उस हिसाब से लगभग 2.5 से 3 घंटे पोस्टमार्टम में लग सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट 5 डॉक्टरों का पैनल बैठता है और आपस में डिसाइड करके एक एक चीज़ पे फिर रिपोर्ट बनाता है। फिर भी कुल मिला के ये 6 से 7 घंटे का काम है, और पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आएगी वो सीधे पुलिस प्रशासन के पास। हमारे साथ जोड़ने के लिए। उस बीच आचार्य विष्णु विनोदा महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य विष्णु जी, एक तो दुखद जो मौत हुई उसको लेकर के भी आपका मैं रिएक्शन जरूर चाहूंगा, लेकिन अब इसको लेकर के जो जांच की बात हो रही थी, एसआईटी का भी गठन किया है, कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो वो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा है उनका संत समाज में, और मैं तो जहाँ तक जान पाया हूँ और जो सभी लोग समझ सकते हैं, ये आत्महत्या नहीं है, ये सीधी सीधी हत्या है। और कौन लोग दोषी हैं, क्योंकि बड़ा मामला है, मीडिया भी कहीं ना कहीं लीपापोती में लग रही है कि आत्महत्या आत्महत्या, इतना प्रबुद्ध व्यक्ति कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है ये सीधी सीधी हत्या है, बड़ा राजनीतिक मामला हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए उच्च स्तर पर। राम सेना इसकी डिमांड करती है, हम लोग डिमांड करते हैं कि इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये सीधी सीधी हत्या। लेकिन इसको लेकर के जो सवाल हैं, खासतौर से जो नाम सामने आए सुसाइड नोट के अंदर जिन बातों को लिखा गया, क्या आपको लग रहा है कि यही कारण हो सकते हैं या कुछ और बातें भी आपको नजर आती हैं? क्योंकि आप लोग तो बड़ा संपर्क में रहे होंगे, निश्चित तौर पर क्या आप समझ सकते हैं कि जो सुसाइड नोट के अंदर लिखी गई बातें हैं सिर्फ वही, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? देखिए, वो सुसाइड करने की सोच ही नहीं सकते, इतना प्रबुद्ध व्यक्ति सुसाइड की नहीं सोच सकेगा। और सुसाइड नोट वगैरह ये सब बनाए जा सकते हैं, आप सब जानते हैं। जाहिर सी बात है, उनका कहीं ना कहीं कद बहुत बड़ा था, वो राजनीतिक भी जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये एक हत्या है, और इसके तार कहीं ना कहीं बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, राजनीतिक तौर पे भी, आध्यात्मिक तौर पे भी। ये छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति संत समाज को पड़ी है। ये अखाड़े, सभी अखाड़ों के कहीं ना कहीं इनके अंडरटेकिंग में ही आते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति का शिकार हुए हैं। आचार्य विष्णु महाराज जी, अभी इसको लेकर के जो एसआईटी का गठन किया गया है, हालांकि सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही थी, आज डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि अगर जरूरत होगी तो हम सीबीआई जांच भी इस मामले की करवाएंगे। क्या अभी तक जो जांच हो रही है उससे आपको लग रहा है कि वो सही दिशा में है, या उसके अलावा आपकी कोई डिमांड है, या आपको लगता है कि नहीं सीबीआई जांच ही होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की? कहीं ना कहीं आप देखोगे कि एक मीडिया का कल से जो प्रकरण आया है, आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब एसआईटी का गठन हो गया, वो ठीक है, योगी जी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये चाहूंगा कि सीबीआई जांच हो, और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र अपना सहयोग रखे, और इसकी जांच बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सीबीआई और उच्च जो भी हमारी एजेंसियां हैं उसको कर सकती हैं। मेरे हिसाब से एसआईटी से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, केंद्र सरकार इस पे दखल जरूर ले।
चलिए, आचार्य विष्णु जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जो डिमांड्स हैं वो सीबीआई जांच की हैं और इससे ऊपर उठ करके भी इसकी जांच होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है। अगली बड़ी खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। उन्होंने बताया है कि आनंद गिरी महाराज को भी गिरफ्तार किया गया है, हरिद्वार से उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत के मामले में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का यह बयान सामने आया है कि आनंद गिरी को हरिद्वार से अरेस्ट किया गया है और अब प्रयागराज में आनंद गिरी से पूछताछ होगी, ये बात भी एडीजी ने कही है। इसके अलावा आद्या और संदीप तिवारी से पूछताछ फिलहाल इस मामले में चल रही है। शासन सीबीआई जांच अगर करवाने को कहता है तो हम तैयार हैं, ये बात भी कही गई है। बड़ी है और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में आनंद गिरी से अब पूछताछ की जाएगी क्योंकि आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है। आद्या और संदीप तिवारी से भी पूछताछ होगी। एडीजी ने ये जानकारी भी दी है और सीबीआई जांच को भी लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर शासन इसकी संस्तुति करता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। बड़ी और अहम जानकारी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से। मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव की तरफ से ये डिमांड की गई है कि इस पूरे प्रकरण की सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। ये बड़ी और अहम जानकारी है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया है। नरेंद्र गिरी जी के अंतिम दर्शन भी उन्होंने किए हैं और महंत जी की मौत को बेहद दुखद अखिलेश यादव ने बताया है और सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जाँच करवाने की मांग अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। सच सबके सामने आना चाहिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस मामले की जाँच हो, ये मांग अखिलेश यादव के द्वारा की गई है। तो बड़ी जानकारी है। महंत की मौत से मैं बेहद दुखी हूं, अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई और इस मामले की जांच सिटिंग जज से होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। और चलिए, इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।